वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकला है उसी के लिए आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट 11 का डिस्कशन करने वाले। जो खान सर के द्वारा 27 सेट का प्रैक्टिस बुक निकाले गए उसी प्रैक्टिस बुक में से प्रैक्टिस सेट 11 के मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, ये जो दिया गया है ये क्या है? सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं हमको पता है, बोर्ड मास के द्वारा इसको सॉल्व करेंगे। कौन सा तरीका? बोर्ड मास। बोर्ड मास हमको क्या सिखाता है ये पहले बोर्ड मास बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। बोर्ड मास सिखाता है कि सबसे पहले ब्रैकेट के काम करेंगे। तो देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर सिंपल ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट के अंदर भी सिंपल ब्रैकेट। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट है उसका काम करेंगे, यानी 6 में 3 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9। 9 8 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा? -1। अब देखिए 4 माइनस ये -1 क्या चाहिए? ब्रैकेट में, तो इन दोनों ऐड होके कितना हो जाएगा? 4 + 1, 4 + 1 यानी 5, यानी यहाँ तक का वैल्यू कितना आ गया? 5। आगे क्या करा है? 6 माइनस 5 यानी रिजल्ट कितना आ जाएगा? 1 1। अब 18 में से 1 को घटा लेंगे, 18 - 1 यानी कितना आ जाएगा? 17। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है 12, 15 और 21 का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। और क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ हमको पता है। एलसीएम जो होगा एचसीएफ को पूर्ण रूपेण काट देगा, यानी एलसीएम को क्या करता है? एचसीएफ आसानी से काट सकता है, ये बात तो हम लोग को पता है। लेकिन एलसीएम क्या होगा? एलसीएम वह संख्या होगा जो 12, 15 और 21 को से आसानी से कट जाए, यानी 420 को अगर चेक करेंगे ऐसे न तो सिंपल प्रोसेस के द्वारा क्या करेंगे? 12, 15 और 21 का एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम लेने के लिए हमने कितना से लगाएंगे? पहले 3 से लगा देते। 3 चौक 12, 3 5 15, 3 7 21, 7 मरते। अब किसी से नहीं लगेगा। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 4 5 20 और 7 या 21, 7 या 21 यानी 20 में 21 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये कितना हो जाएगा? 420। यानी एलसीएम कितना आ जाएगा? 420। और एचसीएफ का बात कीजिएगा तो वो कितना आएगा? 3 एचसीएफ आएगा कि 3 वह संख्या है जो 12 को भी काट सकता है, 15 को भी काट सकता है और 21 को, यानी एचसीएफ इसका क्या आ जाएगा? 3। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन ए। क्लियर है? एलसीएम को एचसीएफ आसानी से काट सकता है, यानी 3 से डिवाइड किया जाए तो ये भी कट जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, लिख रहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पे 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाए तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पे क्या होता है? 3 वर्ष में कितना गुना हो जाता है? 8 गुना। कोई प्रिंसिपल पी है वह 3 ईयर में कितना हो जाएगा? 8p हो जाता है, यही ना? यानी अमाउंट हमको कितना देता है? 8p। आप इस क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल मेथड भी हम लोग सीख सकते हैं। अमाउंट बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला होता है ए बराबर क्या होता है? p इंटू 1 + r/100 की पावर कितना? t। ये देखिए अमाउंट कितना हो जाता है? कोई धनराशि 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, यानी 8p हो जाता है। अमाउंट 8p, प्रिंसिपल p है, ठीक है। इंटू 1 + r, रेट हमको निकालना है, बटा 100। टाइम कितना दिया गया? 3 वर्ष। देखिए p से p कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 3 आके इधर क्यू रूट चढ़ जाएगा, यानी 8 क्यू रूट बराबर कितना आ जाएगा? 1 + r/100, यानी क्यू रूट से ये बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा? 2। 2 बराबर कितना आ जाएगा? 1 + r/100, यानी ये 1 इधर आके घट जाएगा, यानी 1 ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 × 100, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 100%। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन लिख रहा है ए, बी और सी किसी काम को 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते। ए प्रतिदिन कार्य करता है,
सभी विषम संख्या वाले दिन में बी ए की सहायता करता है, जबकि सभी सम संख्या वाले दिन में सी ए की सहायता करता है। कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले हमको क्या पता है, ए अकेला अगर काम करेगा तो वह 20 दिन में कंप्लीट कर लेगा, ठीक। बी अकेला करेगा तो वो कितना दिन में? 30 दिन में। और सी अकेला करेगा तो वो कितना? 60 दिन में। अगर टोटल काम कितना है, मान ले एलसीएम ले लेंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा 60, यानी 20×60, 3×2 = 6 और 6×1 = 6, यानी कहने का मतलब ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है और सी एक दिन में कितना काम करेगा? 1 काम। कह रहा है कि ए सभी विषम दिन वाले दिन बी साथ में आ जाता है, यानी विषम दिन जब भी होगा, पहला ए विषम स्टार्ट होगा, पहला दिन ए के साथ बी काम करेगा, यह पहला दिन का बात है। अगर दूसरा दिन में क्या होगा? दूसरा दिन में क्या होगा? ए के साथ कौन आ जाएगा? सी आ जाएगा, यानी 2 दिन में कितना काम है? ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम करेगा? ए एक दिन में 3 और बी एक दिन में 2, यानी ये करेगा 5 काम, ठीक। यहाँ ये आ जाएगा 3 और सी एक दिन में 1, यानी कहने का मतलब दोनों मिलके 4 काम, यानी ए बी ये एक 2 दिन में कितना काम कर रहा है? 9 काम। 2 दिन में कितना काम हो जाता है? 9 काम। 2 डे में 2 दिन में कितना काम कंप्लीट हो रहा है? तो 9 काम कंप्लीट हो रहा है। हमसे टोटल काम कितना? 60 काम को कंप्लीट करवाना है। तो 9 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, तो 9×6 = 54, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आ रहा है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6×2 = 12, 12 दिन में कितना काम हो जाएगा? 54 काम कंप्लीट हो जाएगा। कितना? 12 दिन में 54 काम को कंप्लीट कर लिया गया। अब काम का बारी किसका आएगा? पहला व्यक्ति का बारी में आएगा। बचा हुआ काम कितना? टोटल काम 60 था, जिसमें 54 हो गया, तो रेस्ट वर्क कितना बच जाएगा? रेस्ट वर्क बच जाएगा 6 काम को किससे करवाना है? ए और बी एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम, यानी 12 और 1 दिन और हो गया, यानी 13 दिन में कितना काम हो गया? 5 काम किया कौन? ए और बी मिलके, यानी 5 काम इसमें से घटा लेंगे, बचेगा कितना? 1 काम। रेस्ट 1 काम को कौन करेगा? ए और सी मिलके। ए और सी एक दिन में 4 काम करता है, तो एक काम को करने में कितना समय लगेगा? 1/4 दिन, यानी टोटल डे का संख्या कितना है? 13 + 1/4। 13 + 1/4 को जब ऐड कीजिएगा तो 13.1/4 दिन प्राप्त हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिख रहा है निर्देशांक अक्षों और सरल रेखा 5x + 7y = 35 द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात कीजिए। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई। ये हमको निर्देशांक दिया गया था, हमको क्या पता है? एक्स एक्सिस होता है और एक होता है वाई एक्सिस, ठीक। ये वाला एक्सिस को कहते हैं एक्स एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, ठीक। कह रहा है दिशा निर्देश 5x + 7y दिया गया। कितना? 5x + 7y, 5x + 7y, 5x + 7y बराबर कितना दिया गया? 35 दिया गया। कितना? 35, ठीक है। यानी कहने का मतलब एक बार x के जगह पे अगर हम 0 रखते, x एक्सिस के जगह पे, x के जगह पे अगर हम 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? y का वैल्यू आ जाएगा कितना? 35 / 7, 7 × 5 = 35, यानी 5, यानी y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5। ये वाला स्थान कितना आ जाएगा? 5, ठीक। अब क्या कीजिए, y के जगह पे अगर हम 0 रखते हैं तो x का वैल्यू हमको कितना निकल जाएगा? x का वैल्यू निकल जाएगा 35 / 5, 5 से डिवाइड कर दे, 5 से 35, 7, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7, ठीक। अब हमको क्या करना है? इसका एरिया निकालना। एरिया क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। एरिया क्या होता है? 1/2 गुने आधार। बेस कितना है? यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर, इंटू ऊंचाई कितना? 5 सेंटीमीटर, बस 7 × 5 = 35, 35/2, इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा 35/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, क्या कर रहा है? यदि 4/5 प्लस ये दिया गया, इसको x का मान ज्ञात किया, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? 4/5 माइनस कितना दिया गया? 3/10 बराबर कितना दिया गया? x प्लस 2 1 3, यानी 3/2। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये देखिए 10 एलसीएम ले लेंगे, 10 एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, 5 दूना 10, यानी 4 दूना 8 माइनस 3 बराबर कितना? x प्लस 3/2। ये 8 में से 3 जाएगा 5, 5 से ये काट दीजिएगा तो 5 दूना 10, यानी 1/2 माइनस कितना? 3/2 बराबर कितना? x। जब x एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2, 1 - 3,
बराबर x, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा -2/2, -2/2 यानी -1, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट लिख रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। ए का जो वेतन है बी के वेतन से 20% कम है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 20/25 1/5 होता है। ठीक, ए का जो वेतन है, ए का जो वेतन है वह किससे? 20% कम है। तो अगर बी का वेतन 5 है तो उससे एक कम हो जाएगा 4, यानी ए का वेतन 4 यूनिट है। कह रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है। तो ये कितना अधिक है? 1 यूनिट अधिक है। किससे? 4 से, गुने 100 यानी 25% अधिक है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है a माइनस बी बराबर 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 41। तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। हमको क्या दिया गया? a माइनस बी बराबर 5। हमने क्या किया? दोनों तरफ स्क्वायर कर देते। जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस कितना होता है? बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया गया? 41, यानी 41 माइनस 2ab बराबर कितना दिया गया? 25। ये 25 इधर आ जाएगा। 41 माइनस 25 बराबर कितना लिख सकते हैं? 2ab। 2 यहाँ से डिवाइड में आ जाएगा, 11 में से 5 जाएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना? 6, 5 11। ये हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा तो 1, 16/2 बराबर कितना हो जाएगा? ए बी जब काटिएगा 2 से 8 मरते, यानी ए बी का वैल्यू कितना आ गया? 8, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? लिख रहा है 5 पाइप द्वारा एक टैंक को भरने में 80 मिनट लगते हैं, तो समान विमान वाले 8 पाइप द्वारा उसी टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? देखिए 5 व्यक्ति किसी काम को कितना दिन में करता है? 80 मिनट में। 5 व्यक्ति 80 मिनट में एक टैंक को भरता है। ठीक है, अब क्या करा? 8 पाइप यानी 8 व्यक्ति है, कितना मिनट में टी टाइम में उस एक टैंक को भर देगा? 8 से काट दिया, 8 दही 80, 10 मरते, यानी टाइम बराबर कितना हो जाए? 10 बचे 50, यानी 50 मिनट में टाइम आ गया। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट लिख रहा है एक टीवी सेट का वास्तविक मूल्य 9,000 है। इसके मूल्य पे 20% की छूट दी जाती है और फिर उसे 10% बढ़ाया जाता है। इसका नया मूल्य ज्ञात कीजिए। जब भी कोई चीज का वास्तविक मूल्य पे क्या किया? 20% का छूट दिया, फिर आगे क्या करता है? 10% उसको बढ़ा दिया गया था। अब उसका नया मूल्य को ज्ञात करना है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो हमको पता है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू, एक मिनट, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 20/25 1/5। ठीक, क्या कर रहा है? इसकी मूल्य पे 20% छूट दी गई। पहले टीवी का मूल्य मान लीजिए कि 5 रुपया था। ठीक, टीवी का मूल्य कितना था? 5 रुपया। अब उसने क्या किया? टीवी का मूल्य 5 रुपया था और उसमें 1 रुपया की छूट देने के बाद उसका दाम कितना हो गया? 4 रुपया। ठीक, इसके मूल्य में 20% की छूट दी गई और फिर उसे 10% बढ़ा दिया गया। अब ये 4 से 10% को बढ़ा दिया गया, यानी 4 का 10% अगर निकालेंगे, 4 का 10% कितना हो जाएगा? 4 का 10% कितना आ जाएगा? 0.4, यानी 0.4 का वृद्धि हो गया। 0.4 का वृद्धि हो गया, यानी कितना हो गया? 0.4। पूछ रहा है कि इसका नया मूल्य क्या होगा? पहले दाम कितना था कि टीवी का वास्तविक 5 यूनिट, अब यूनिट कितना? 4.4, यानी एक्चुअल दाम से क्या होगा? कम होगा। तो कम होने का मतलब है कि ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता है, ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता है, यानी ऑप्शन सी होगा या डी होगा। तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। सी और डी में चेक करने का 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है? 9,000। एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 8 पचे 40, 1800। ठीक, हमको कितना? 4.4 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 4.4 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 1800। 18 में 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18×72 72, 18×72 72, यानी 4, यानी 2 आ जाएगा। 7 के 8 1 9, यानी 79200। एक पॉइंट है तो यहाँ से एक पॉइंट हट जाएगा, यानी 7920 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। क्लियर है? अगर आप ये मेथड नहीं समझे तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए इस मेथड से आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ये काम कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए लिख क्या रहा है? एक टीवी सेट का मूल्य क्या कर रहा है? एक मिनट,
हाँ, लिख रहा है एक टीवी सेट का मूल्य दिया गया है कितना 9,000, इस मूल्य पे 20% का छूट देता है। 9,000 टीवी सेट का दाम है कितना 9,000, इस पे 20% छूट दे रहा है तो 80% में बेच रहा है। अब क्या कर रहा है, फिर इसे 10% बढ़ाया, जितना में बेच रहा है अब इसको 10% बढ़ा दिया, इसका 110/100 निकाल देना बस। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 9 गुने 8 गुने 11 जीरो, 9 72, 72 में कितना 11, 110 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 7920, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, क्या कर रहा है इसको एक्स स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं रूट अंडर 162, 162 मल्टीप्लाई कितना 128, 128 ठीक है। 162 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, 81 गुना 162, इसको लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर गुने 2 ठीक। और 128 को लिख सकते हैं कितना, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 4 का क्यूब 64 गुने 2, यानी 4 का क्यूब गुने 2 लिख सकते हैं इसको। देखिए 9 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा 9, ये है देखिए 4 के पावर 3, ये 2 है ये 2 है तो 1 2 बाहर आ जाएगा ठीक है, क्लियर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो बाहर आ जाएगा, ये 2 भाई बाहर आ गया। आगे क्या कर रहा है देखिए 4 का क्यूब में से हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 बाहर निकालेंगे तब बचेगा कितना √4, √4 का 1 2 बाहर निकल जाएगा, यानी बाहर आके कितना आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 4, ये आ गया एक्स स्क्वायर का वैल्यू। यहाँ से रूट हटेगा पावर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 3 गुने 2, यानी 3 दूना 6, 6 दूना 12, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है, इस प्रश्न को आप इजी वे में ऐसे समझिए, लिख क्या रहा है उसके हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स लिख रहा है एक्स, एक मिनट, एक्स बटा 128 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 128 को रूट अंडर 128 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए अभी हमने 128 को लिखा 4 का क्यूब मल्टीप्लाई 2, यानी 4 का क्यूब करने का मतलब 4 का स्क्वायर गुने 4 गुने 2, 4 का स्क्वायर गुने 4 गुने 2 लिख सकते हैं। जब इसका स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेगा, स्क्वायर रूट से इसको बाहर निकालेगा, ये पावर हट के ये 4 आ जाएगा, इस 4 से 1 2 बाहर आ जाएगा, यानी 4 दूना 8। इस बात को लिख सकते हैं 8√2 बराबर कितना 162 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 162 को लिख सकते हैं कितना 4 रूट, देखिए 162 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 162 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना 32, नहीं 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं 81, 81 गुने 2 ठीक है, यानी इसको निकालेंगे तो 9 निकल जाएगा, 9√2 आ जाएगा बटा एक्स, यानी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा 9 72 72 मल्टीप्लाई √2 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बाहर निकल जाएगा, यानी 72 मल्टीप्लाई 2, यानी ये आ जाएगा 2 दूना 4, 7 दूना 14, 144 एक्स स्क्वायर, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा रूट अंडर 144, 144 निकलेगा कितना 12, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट ठीक है, 42.25 का वर्गमूल क्या होगा, देखिए लास्ट डिजिट कितना है 25, यानी 5 आना चाहिए। देखिए 75 का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो देखिए 5 का स्क्वायर कितना 25, ये 7 से 1 ज़्यादा कितना होता है 8, 8 सत्ते 56, 56, यानी इसका स्क्वायर कितना होता है 5625, यानी ये तो ऑप्शन है नहीं। देखिए 45 का अगर निकालेंगे तो ये देखिए 5 का स्क्वायर 25, 4 से 1 ज़्यादा कितना होता है 5, 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 20 25, यानी 20.25, यानी 4.5 का ये आ जाएगा। हमको कितना 6.5 का निकालते हैं, ये कितना आ जाएगा देखिए 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो 25, 6 से 1 ज़्यादा कितना होता है 7, 7 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 42, 42, यानी रिजल्ट कितना आ जाएगा 42.25, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है निम्नलिखित में कौन सा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 का गुणनखंड है। तो क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स
-20, तो इसको कितना लिख सकते हैं, -5x + 4x -20 लिख सकते हैं बराबर 0। जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, x - 5, यहाँ से +4 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, x - 5 बराबर कितना जाएगा 0, यानी x - 5 इंटू x + 4 बराबर कितना गया 0, यानी या तो रिजल्ट कितना आ गया, x - 5 या x + 4। यहाँ क्या जाएगा, x - 4 नहीं हो सकता है, x - 5 हो सकता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट लिख रहा है, एक व्यक्ति 9 घंटा में 61 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल तय की और कुछ दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल से तय की। उसने कितनी दूरी पैदल तय की है। तो देखिए टोटल डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना, 9 किलोमीटर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक कहता है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और 61 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस, 61 किलोमीटर को कितना 9 घंटा में कंप्लीट कर लेता है, यानी 61/9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी पहला 4 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा कितना 9 किलोमीटर, और दोनों जब मिलाया गया तो वो कितना 61/9 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने क्या किया, इसको एलिगेशन लगा दिए। एलिगेशन लगाने के लिए ये वाला 9 को हटाने के लिए हमने क्या किया, सब में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए सब में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ भी 9 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए 9×9 = 36 यानी 36, ये आ गया कितना 9×81 81, रेशियो लगाएंगे कितना 61। अब ये काटेंगे तो देखिए 81 - 61 को करेंगे तो ये आ जाएगा 20, और 36 61 में से 36 को घटाइएगा तो ये आ जाएगा कितना 25, कितना 25, यानी रेशियो काटिएगा तो 5 से काट देते, 5 को 20 50 25 4:5, यानी 5 और 4 कितना हो गया 9। 9 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है, पूछ क्या रहा है, उसने कितनी दूरी पैदल तय की, यानी टोटल डिस्टेंस कितना 61 किलोमीटर, 9 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया 61, 9 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया 61। क्या है, अब कुछ नहीं कीजिए, ये क्या करा, उसने कितनी दूरी पैदल करेक्ट की, यानी डिस्टेंस कितना, ये कितना किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा ये टाइम का रेशियो आ गया, कितना टाइम का रेशियो, टाइम कितना 4:5 के अनुपात में टाइम है, यानी टोटल कितना 9 घंटा, यानी पहला कितना 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, उसने कितनी दूरी पैदल तय की, पैदल यानी 36 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, पहले उसका स्पीड कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना देर में 4 घंटा में उसने कितना दूरी तय किया, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 16 किलोमीटर की उसने डिस्टेंस को तय किया, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट इनमें से कौन सा विकल्प दशमलव निरूपण करेगा, यानी 5/100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.05 लिख सकते हैं, प्लस देखिए 2/5 को क्या लिख सकते हैं 0.5 को 20 यानी 4, माइनस देखिए 6/25 को हमको क्या लिखना है, देखिए 25 नीचे 25 चौको 100 यानी 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 6 4 के 24/100, 24/100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.24, ठीक है। अब जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 0.45 माइनस 0.24, जब इसको घटाइएगा तो 1 2 यानी 0.21, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट किसी बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपया का है 50 पैसे का है और कितना 25 पैसे का, ठीक, उनका अनुपात या सिक्के का अनुपात दिया गया 1 2 3, ये तो, और 50 पैसे की सिक्कों की संख्या दिया गया है 80, यानी 50 पैसे को सिक्के और उनका अनुपात इतना है, यानी 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया 80, 2 यूनिट का वैल्यू दिया गया 80, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 40। हमसे पूछ रहा है बक्से में कितने रुपये है, यानी देखिए 1 रुपया के 1 सिक्के यानी 1 रुपया, 50 पैसे का कितना सिक्का 2 सिक्का, यानी 1 कितना 1/2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 हो जाएगा, 2 सिक्का यानी 1 रुपया, 50 पैसे का 2 सिक्का यानी 1 रुपया। अब देखिए 75 पैसे का 3 सिक्का यानी कितना 25 पैसे का 3 सिक्का, यानी 25 से 75 यानी कितना पैसा 75 पैसा 0.75 पैसा, यानी टोटल पैसा का बात किया जाए तो ये कितना 2.75, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया 40, तो 2.75 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 2.75 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 40,
मल्टीप्लाई 2.75, 40 को 2.75 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 5 को 20, 7 को 28, 2 30 के शून्य हासिल 3, 4 दूना 8, 8 का 9 10 11 यानी 11। ये देखिए ये पॉइंट हट के कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यानी 110, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिख रहा है 4 9 12 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। जब भी चौथा अनुपात पूछे तो इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का समान रेशियो और एक और एक्स मान लीजिए। अब देखिए अंदर वाला से गुना होता है 9 गुने 12 और बाहर वाला से गुना होता है 9 गुने 12 बराबर 4 गुने एक्स, यानी 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 से 12 3 मरते, यानी 9 से 27, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया 27, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला हम लोग कौन सा प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। लिख रहा है दो संख्या का योग 27 और उनके वर्गों का अंतर 243, संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। दो संख्या का योग कितना दिया गया 27, यानी x प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया गया 27, ठीक। और क्या करा, उनके वर्गों का अंतर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना 243। तो उनका अंतर ज्ञात किया, हमको पता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 243, यानी एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया गया, इसका वैल्यू दिया गया 27, यानी ये मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, यानी एक्स माइनस वाई बराबर हम लोग लिख सकते हैं 243, 243 बटा कितना 27, 243 को अगर हम 27 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 9, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला प्रश्न कर रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु को 650 में खरीदा और इसे बेचने पे 6% लाभ प्राप्त करता है, इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी 650 रुपया में तो उसने खरीद लिया और बेच कितना रहा है कि इतना में बेच रहा है कि 6% का प्रॉफिट, यानी 106/100 निकाल देना। यानी 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट देते 5 दूना 10, 5 से कट जाएगा 5 एकम 5, 5 15, 2 से काट देते 2 5 10, 2 6 53, यानी 13 मल्टीप्लाई 53, 13 को अगर 53 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना 3 6 9, यानी 689 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए इसको एलसीएम लेना है। एलसीएम वह संख्या होता है जो सब में विद्यमान हो। क्या कर रहा है, एक्स मल्टीप्लाई वाई, एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, देखिए एक्स की जगह पे 3 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, वाई की जगह पे कितना है 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3। जब इसको एक साथ लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 3 के पावर 3 मल्टीप्लाई 2 के पावर कितना 4, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या दिया गया, y मल्टीप्लाई जेड, वाई को जेड से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 के पावर 2। जब इसको एक साथ लिखिएगा देखिए 2 की पावर, देखिए 3 के पावर 3 मल्टीप्लाई 2 के पावर कितना हो जाएगा 3 2 5, 2 के पावर 5, ठीक है। वाई जेड आ गया। अब कितना, जेड मल्टीप्लाई एक्स चाहिए, जेड को एक्स से मल्टीप्लाई करना है तो जेड एक्स बराबर कितना हो, जेड की जगह पर कितना दिया 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई एक्स का वैल्यू कितना 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई 2। जब इसको एक साथ लिखिएगा तो ये कितना आ जाएगा 3 के पावर 4 मल्टीप्लाई 2 के पावर 3। अब हमको क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो यानी इसका एलसीएम वह संख्या जो सब में विद्यमान हो, जो कम से कम एक में तो हो और ऐसे भी सब में विद्यमान हो। तो देखिए 3 के पावर 4 सब में, 3 के पावर 4 इसका एलसीएम हो जाएगा 3 के पावर 4 मल्टीप्लाई कितना 2 के पावर 5, इसका एलसीएम आ जाएगा 2 के पावर 5। जब 3 के पावर 4 और 2 के पावर 5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2592, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। चलिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट
अगला देख लेते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।